हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। जनवरी 2025 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग। और कुंभ राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। नो कॉन्टैक्ट वाले शादीशुदा लोग और किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो तब भी देख सकते हो। और सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कुंभ राशि की। आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो क्या चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर देखेंगे कि जनवरी का महीना एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा जाएगा रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर जनवरी 2025 में। 8 ऑफ वॉन्ड्स कुंभ राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर जनवरी 2025 में क्या फीलिंग्स होंगी। हिच्ड, अप इन द एयर, एंड हायर पर्पस। कुंभ राशि देखिए, यहाँ पे मुझे आपको आपकी जो खुद की फीलिंग्स दिख रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना ये कार्ड जो बोलता है ये मैरिज का भी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का भी है। तो आप 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में आपकी जो सोच मुझे दिख रही है, शादी को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट हो सकती है। आप खुद इन चीज़ों को लेकर सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। आप कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हो, हमेशा का साथ उनका चाहते हुए दिख रहे हो। और अगर पीछे कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आप चाहते हो कि आपका और उनका रिकंसिलेशन हो जाए, पैचअप हो जाए। और हमेशा का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हो। ये है फीलिंग्स। अब कुछ लोग हो सकता है कुंभ राशि वाले शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। और आप चाहते हो कि जो भी है ना, जिसमें आप दोनों का बॉन्ड हमेशा के लिए बना रहे, साथ ना टूटे आपका अपने पार्टनर से, वो चीज़ें आप चाहते हो बहुत तेजी तेजी से आगे बढ़े, स्पीड से आगे बढ़े। कुछ चीज़ों को आप फाइनल करना चाहते हो, कुछ चीज़ों को आप कंप्लीट करना चाहते हो और बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाहते हो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। और हो सकता है ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो आप स्टार्टिंग में कि पार्टनर को मिलना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी है, बातचीत का भी। तो हो सकता है अगर आपकी पार्टनर से बात नहीं हो रही थी तो आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रही हो, या फिर सिंपली वैसे ही स्टक थे किसी चीज में, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो आप स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल कर एक एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहते हो। इस तरीके की एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में अप इन द एयर का कार्ड बोलते हैं कि थोड़े से आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत तेजी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो और आपको लग रहा है कि अब जो भी हो जल्दी हो जाए और कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाहते हो। लेकिन मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना तो प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे हो पार्टनर के साथ, ना इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी सी ना स्टक होती हुई दिख रही हैं, यानी कि ये रिलेशनशिप ना तो आगे बढ़ रहा है ना खत्म हो रहा है, हवा में ही लटका हुआ है। और वो हवा में जो लटका हुआ है ना रिलेशनशिप, वो उसका कारण मुझे दिख रहा है कि शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे ग्रो नहीं कर रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हालांकि आपकी तरफ से मुझे डेडिकेशन और डिवोशन भी दिख रही है इस रिलेशनशिप के लिए कुंभ राशि। आप सीरियस भी हो अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। बट कुछ चीज़ें आप थोड़ी सी अपने हिसाब से चाहते हो, मतलब प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, जो एक्चुअल में फैक्ट है, क्या सही है क्या गलत है, उस तरीके से आप चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। लेकिन आपके लिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रिलेशनशिप चाहते हो, मजबूत रिलेशनशिप चाहते हो। आप ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हो कि जिसमें सिर्फ बातें हो रही हैं और उसमें कमिटमेंट नहीं है। इस तरीके का रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। आप खुद भी सीरियस हो और पार्टनर से भी कुछ चीज़ें सीरियस वाली ही चाहते हुए दिख रही हो। और करियर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिड में 11 से 20 जनवरी के बीच में आप अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी अपना साथ के साथ कर रहे हो। बट आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना नेक्स्ट लेवल पे जा नहीं रही हैं जिस तरीके से आप चीज़ों को चाहते हो आगे बढ़ाना। आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें हवा में ही लटकी हुई हैं, थोड़े से स्टक महसूस कर रहे हो मिड में जाके। हायर पर्पस का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आपको ये भी पता है, ये ऐसा फील हो रहा है 21 से 31 जनवरी के बीच में कुंभ राशि, कि कुछ चीज़ें हैं
उसका कोई मकसद होगा, परमात्मा का कोई मकसद होगा, गॉड का कोई मकसद होगा कि आप अपने पार्टनर से मिले। इसमें कोई हायर पर्पस मतलब होता है कि यूनिवर्स, कुदरत, अल्लाह, गॉड, उनका कोई पर्पस होगा, उनके कारण आप अपने पार्टनर से मिले हो, और ये आपको अंदर से एक फीलिंग आ रही है। बट टावर का कार्ड बोलता है कि एंड में जाके 21 से 31 जनवरी के बीच में किसी चीज को लेकर एक घुटन आप महसूस कर रहे हो, उतना कंफर्टेबल आप नहीं फील कर रहे हो, उथल पुथल आपकी एनर्जीज में रहती हुई दिख रही है। हो सकता है गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है किसी चीज को लेकर, या पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, और आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ तोड़ फोड़ दें। और एक जैसे होता नहीं कि मन में काफी टाइम से किसी चीज को लेकर सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, यानी कि कुछ बातें अब कहना चाह रहे थे अपने पार्टनर को लेकिन नहीं बोल पा रहे थे। तो एंड में जाके 21 से 31 जनवरी के बीच में आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब उसमें से बाहर निकलना है, अब और आप सहन नहीं कर सकते हो। तो हो सकता है किसी लेवल पे पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है, या किसी भी तरीके से एक एग्रेशन रहता हुआ दिख रहा है। कंफर्टेबल आप नहीं फील कर रहे हो उतना, और आपको जो भी चीजें रोक रही थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी, बांध रही थी, अब आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब आपको उसमें से बाहर निकलना है। तो वैसी सी एनर्जीज एंड में जाके रहती हुई दिख रही हैं। अब देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए जनवरी के महीने में क्या रहेंगी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए जनवरी 2025 में क्या रहेंगी। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी जनवरी 2025 में। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी जनवरी के महीने में। ऑन द हॉरिजॉन, रियलाइजेशन, क्यूपिड। देखिए कुंभ राशि, स्टार्टिंग में मुझे ये दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उनका ना एक वो डिसीजन मुझे किसी चीज को लेकर लेते हुए दिख रही है। अगर काफी टाइम से आपके पार्टनर किसी चीज के लिए कोई फैसला नहीं ले रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, कोई चॉइस नहीं ले रहे थे, तो वो एक फैसला, एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। पहले का मतलब जो जनवरी का पहले पहले का टाइम निकला, आपके पार्टनर काफी कंफ्यूज थे, सोच ज्यादा रहे थे लेकिन फैसला नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है उनके पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइसेस भी थी, लेकिन अब वो एक फैसला मुझे किसी भी चीज को लेकर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड लेते हुए दिख रहे हैं। अब वो फैसला देखिए उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक फाइनल मन बना रहे कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। अब ज्यादा वो अपने ना मतलब कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं, वो कंफ्यूजन में से बाहर निकल रहे हैं। और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये फीलिंग्स है ना, क्योंकि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ना इस रिलेशनशिप में अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं। करीब आने का मतलब कि जो उनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाहिए, जो एक फैसला लेना है, उनको पता है कि अब वो काफी उस मंजिल के करीब आ चुकी हैं, और अब उनको फैसला लेना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने फैसला नहीं लिया जो भी वो चाहते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो एक डिसीजन मुझे लेते हुए दिख रही हैं, और कंफ्यूजन में से बाहर भी निकलते हुए दिख रही हैं। रियलाइजेशन का कार्ड ये बोलता है कि रियलाइजेशन भी हो रही है कुंभ राशि आपके पार्टनर को 11 से 20 जनवरी के बीच में। अब ये रियलाइजेशन किसी के पार्टनर के लिए पॉजिटिव रहेगी, किसी के लिए नेगेटिव रहेगी। पॉजिटिव मतलब अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है कि भी उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आपने कोई गलती की तो आप उनको इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो अगर कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और दूसरा नेगेटिव रियलाइजेशन कुछ कुंभ राशि के पार्टनर को ये भी हो सकती है कि उनको ये लग रहा है भाई उन्होंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। अब उनको ख्याल आ रहा है, अब उनको समझ आ रही है कि उनको इतना समय, इतना टाइम नहीं देना चाहिए था। कुछ के लिए ये रियलाइजेशन भी हो रही है। तो जो भी किसी भी तरीके का एक एहसास, एक रियलाइजेशन उनको मिड ऑफ जनवरी में होती हुई मुझे दिख रही है। और आपके पार्टनर आपके ऊपर काफी ज्यादा एक नजर बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे, आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं कुंभ राशि कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, या अपने दोस्तों से पता कर रहे हैं। तो एक क्यूरियस वाली एनर्जीज है, यानी कि थोड़ा सा उन्होंने आपके ऊपर नजर भी रखी हुई है, या फिर आपको ऑनलाइन भी स्टॉक कर रहे हैं कि आप कब
कब किससे क्या बात कर रहे हो या कब ऑनलाइन आते हो। आपके पार्टनर थोड़े से इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड भी मुझे मिड में रहते हुए दिख रहे हैं। मिड का होता है 11 से 20 जनवरी के बीच में। थोड़ा सा उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी हो रहा है, रूड एटीट्यूड भी उनका थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है। इस तरीके की एनर्जीज और थोड़े से जिद्दी, थोड़े से स्टबन भी होते हुए दिख रहे हैं। बट एंड में जाके 21 से 31 जनवरी के बीच में बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो भी प्यार, जो भी लव, जो भी केयर उनके मन में आपके लिए है, वो आपको बोल नहीं रहे हैं, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं एंड में जाके, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस उनको या तो आपके ऊपर नहीं आ रहा है, यानी कि कुंभ राशि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अगर कि उनको लगा कि उन्होंने एक्शन लिए तो पता नहीं उनको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, या फिर उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, या इस रिलेशनशिप के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स भी नहीं ले रहे हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इस तरीके की मुझे फीलिंग्स, एनर्जीज आपके पार्टनर की कुंभ राशि जनवरी के महीने में आपको लेकर रहती हुई दिख रही है। अब देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जनवरी के महीने में होगा क्या, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, टाइम कैसा जाएगा। जनवरी का महीना एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में चीजें कैसी रहेंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि आप लोगों का 2024 कैसा निकला रिलेशनशिप को लेकर। 2025 तो आ ही गया, अब रीडिंग्स भी आ रही हैं। 2024 आप लोगों का कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अच्छा रहा लव रिलेशनशिप आप लोगों का, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना मुझे नीचे। तो कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी 2025 में क्या रहेगा वो देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, पोजेसिव, इन्विटेशन ऑफ लव। देखिए कुंभ राशि यहाँ पे मेरे को ना थोड़ा सा डिस्टेंस का कार्ड आया, तो ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है आपके और आपके पार्टनर का या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। क्योंकि देखिए पूरे महीने की रीडिंग है और ये पहले 10 दिन की है, या फिर मिड के 10 दिन है, या फिर आखिर के 10 दिन है। इस तरीके से मैंने पूरे महीने की रीडिंग को 10-10 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहले 10 दिन मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का डिस्टेंस या तो आप दोनों के बीच में आ रहा है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यानी कि आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है कि भी कुंभ राशि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपके पार्टनर को ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उसके कारण थोड़ी सी दूरी आ रही है। ये भी चीज़ें हैं, कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, ये भी हो सकता है। बट ये ज़रूर है कि किसी तरीके का एक डिस्टेंस एक दूसरे के साथ आप लोग महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हो। अब देखिए डिस्टेंस का मतलब हो सकता है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। फिजिकली का मतलब हो सकता है कि आप दोनों में सच में दूरी आ रही है, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो। मेंटली मतलब कि दिमाग से उतना कनेक्शन नहीं फील कर रहे हो। इमोशनली हो सकता है एक दूसरे के लिए उतना प्यार नहीं महसूस कर रहे हो। तो हर इंसान के लिए किसी भी तरीके से एक डिस्टेंस, एक दूरी आप इस रिलेशनशिप में महसूस करते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है बात कर रहे हैं, लेकिन उतना प्यार, एक फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए नहीं पहले की तरह महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है बात कर रहे हैं तो पहले की तरह बात नहीं कर रहे हैं कि जब नया नया रिलेशनशिप होता है, और कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल बात नहीं कर रहे। तो डिस्टेंस हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा। बट जो भी है देखिए प्यार है एक दूसरे के लिए, ऐसा नहीं प्यार नहीं है। डिस्टेंस भले ही महसूस कर रहे हो, जनवरी की स्टार्टिंग में गैप थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है, हो सकता है कम बात कर रहे हो, एक दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, बहुत ज्यादा लव केयर महसूस कर रहे हो, लेकिन अपने दिल की बात खुल के एक दूसरे को नहीं बोल रहे हो। कुंभ राशि आप और आपके पार्टनर इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, और कुछ चीजें कहना चाहते हो, सपना देख रहे हो जैसे किसी चीज का, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो, लेकिन हकीकत में इनिशिएटिव्स या एक्शंस आप लोग नहीं लेते हुए दिख रहे हो। सिर्फ सोच रहे हो, प्लानिंग सी चल रही है कि ये कहेंगे, वो कहेंगे, ऐसा होना चाहिए, याद कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन इनिशिएटिव्स और एक्शंस नहीं ले रहे हो। पॉजिटिव का कार्ड बोलता है कि एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस, ऑब्सेसिवनेस सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, यानी कि पॉजिटिव हो रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो। मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे ना ये रिलेशनशिप मेरा है, पार्टनर मेरे हैं, यानी कि आपको कुंभ राशि या तो ऐसे लग सकता है, या फिर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है आप दोनों को
कि ये रिलेशनशिप हमारा है, पार्टनर मेरे हैं, या आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप उनके हैं। और एक खोने का डर है कि भी दूसरा किसी और इंसान से बात ना कर ले सामने वाला, तो वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। और थोड़े से पॉसेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हो। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बोलता है कि इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो एक-दूसरे को, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। हालाँकि देखिए, आप लोगों जनवरी से लेकर यानी कि मिड ऑफ जनवरी तक, 15 से 20 जनवरी तक काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। और मिड में जाके मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स, थोड़ी-थोड़ी सी अपने इमोशंस एक-दूसरे को कहता हुआ दिख रहा है। फीलिंग्स, इमोशंस का मतलब जैसे होता है ना कि इंसान कहता है यार काफ़ी टाइम से बात नहीं की है, कि चलो यार हाल-चाल पूछ लेते हैं, एक मैसेज कर लेते हैं। क्योंकि अंदर से एक वो हो रही है सैटिस्फैक्शन, मतलब होता है ना जैसे कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और प्यार फ़ील करते हो, वो भी चीज़ें हैं। इसी कारण से मन हो रहा है बात करने का। या तो कुंभ राशि, आप अपने पार्टनर को कोई छोटा-मोटा कोई कॉल मैसेज कर रहे हो, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज छोटा-मोटा आ रहा है। बट ये कम्युनिकेशन बहुत हल्के-फुल्के लेवल का रहेगा। जैसे होता है ना इंसान एज़ ए कैज़ुअल तरीके से ही बात कर लेता है, या फिर एक एज़ ए फ्रेंडली वे में बात कर लेता है, तो वैसा-सा रहेगा। क्योंकि एक जैसे होता है ना कि इंसान प्यार में पड़कर और जब पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, तो इंसान फिर एक मैसेज कर ही देता है कि चलो यार कर लेते हैं। तो वो चीज़ें हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस में बह के एक मैसेज सा हो सकता है, या तो आप कर रहे हो अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। मिड में मुझे थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में प्लानिंग सी चल रही है, लेकिन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन वो कम्युनिकेशन 1 या 2 दिन का या कुछ घंटों का ही रहेगा, ज़्यादा बातचीत नहीं होगी, हल्की-फुल्की ही हो सकती है। आपकी तरफ से इनिशिएटिव हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन एंड में जाके 21 से 31 जनवरी के बीच में इन्विटेशन ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ का न्योता देना चाहते हो, किसी चीज़ का इन्विटेशन देना चाहते हो सकता है मिलने का देना चाहते हो, रिलेशनशिप में वापस आने की इन्विटेशन देना चाहते हो, या फिर कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन है, उसके लिए आप अपने पार्टनर को कोई इनवाइट करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, या फिर आपके पार्टनर आपको इनवाइट करना चाहते हैं। लेकिन वो सिर्फ सोच है, उसके लिए इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। तो मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन तो नहीं दिख रहा कुंभ राशि, लेकिन मिड का हिस्सा मुझे ज़रूर दिख रहा है कि छोटा-मोटा, हल्का-फुल्का कम्युनिकेशन रहेगा कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आप लोगों के एंड में जाके, 21 से 31 जनवरी के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि आपने अपने पार्टनर को कुछ बोला, तो आपके पार्टनर ने कुछ और ही समझ लिया, आप दोनों में छोटे-मोटे आर्गुमेंट हो गए, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, आप दोनों की सोच नहीं मिली, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। जैसे होता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, और छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे-मोटे आर्गुमेंट किसी लेवल पे एंड में जाके मुझे आप दोनों के बीच में होते हुए दिख रहे हैं। या फिर इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी के कारण भी, और लोग यानी कि आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, कोई फ्रेंड हो गया, यानी किसी और इंसान के कारण हो सकते हैं, या तो आप दोनों में छोटे-मोटे आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या फिर आप दोनों में बिना मतलब से ही किसी चीज़ की बहस हो रही है, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब किसी तरीके के छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। और क्योंकि इन्विटेशन का कार्ड है, इसके साथ 5 ऑफ वांड्स के कार्ड है, तो हो सकता है अपने पार्टनर को कुंभ राशि आप कुछ कहना चाहते हो, आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए इनवाइट करना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के दिमाग में ही दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि कहें ना कहें, होगा नहीं होगा, तो वो भी हो सकता है माइंड में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ लोगों के लिए चलते हुए दिख रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा तो मेरे को नहीं दिख रहा, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत खराब भी जा रहा है। कम्युनिकेशन छोटा-मोटा रहेगा, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग एक-दूसरे से मिल रहे हैं, वैसा-सा मुझे नहीं रहता वो दिख रहा। मिड में फिर भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं पॉज़िटिव। इमोशनल हो, अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, प्यार भी करते हो, लेकिन जिस तरीके से अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए, जिस तरीके से अपने दिल की बात कहनी चाहिए, उस तरीके से एक्सप्रेशन में कमी रहती हुई दिख रही है, बोल नहीं रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो। और कम्युनिकेशन मैं बार-बार बोल रही हूँ, बहुत हल्का-फुल्का रहेगा, बड़ा-बड़ा कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा कि हाँ, अभी बात हो रही है तो सब कुछ सही हो गया और आपका पूरा महीना बहुत अच्छा ही जा रहा है। छोटा-मोटा यानी 2-4 दिन या 1-2 दिन या कुछ घंटों का ही कम्युनिकेशन होगा मिड में जाके। तो एंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ आर्गुमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों में क्रिएट होती हुई दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग कुंभ राशि आप लोगों की जनवरी के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।